स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी भारत के भूगोल से संबंधित प्राकृतिक वनस्पति जिसके अंतर्गत वन एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे पश्चिमी हिमालय की बात की जा रही है, उसके शीतोष्ण पेटी की। ठीक है, तो जो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी है वह 1500 से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ठीक है, इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वृक्ष आते हैं, जिनमें ओक, फर, देवदास, स्प्रूस इत्यादि वृक्ष हैं। और देवदार वृक्ष अन्य वृक्ष की अपेक्षा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं इसके: चीड़, देवदार, सिल्वर फर और नीला पाइन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, देवदार। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जो है उसमें देवदार वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। इसमें जब वन क्षेत्र हम पढ़ेंगे, वन के प्रकार, तो उसमें हम शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन, पर्णपाती वन या मरुस्थलीय वन, ये कौन कौन से वन है, पर्वतीय वन, उसके बारे में अच्छे तरीके से हम डिस्कशन करेंगे और कहाँ पे पाए जाते हैं, और मानचित्र में भी हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गुल्लर, आर्किड और फर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 4 सही होगा। फर्न में जो है फूल नहीं होते हैं। यह एक संवहनी पौधा होता है और यह पौधा जो है बीज रहित होता है, तो इसमें फूल जो होते हैं वे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जो है वह जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल और सुंदरी जो है वह पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो सही सुमेलित है वह ऑप्शन नंबर डी होगा। सुंदरवन का डेल्टा जो है वह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। गंगा के डेल्टा के नीचे, इसके निचले भागों पर ज्वारीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर सुंदरी ज्वारीय वनों की बहुलता मिलती है। ठीक है, इनका विस्तार जो है वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की हुगली नदी से बांग्लादेश के मेघना नदी तक इसका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अधिकतम जो विविधता मिलती है वह उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में मिलती है, क्योंकि पौधों और जंतुओं की जो जातियों की जो सर्वाधिक विविधता है वह उष्ण आर्द्र वनों में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा एवं उच्च ताप जो है वह पाया जाता है। जैसे विषुवतरेखीय वनों की यदि हम बात की जाए, भूमध्य रेखीय वनों की बात की जाए, तो यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ष भर बारिश होती रहती है और सूर्य का जो तापमान है वह भी सीधा पड़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक में दिया हुआ है वन प्रकार और दूसरे में दिया हुआ है प्रदेश, तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, वन प्रकार के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती अरुणाचल प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो है, ए का उष्णकटिबंधीय वन जो है वह तराई क्षेत्र में पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है। अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वन जो है वह सह्याद्री। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि 4 4 3 4 3 1 2। तो यह जो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है 4 1 2 3 होगा।
ठीक है, इसका आंसर होगा 4123, यानी कि ए ऑप्शन के अंतर्गत आएगा। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ पे 150 जो है सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसके अंतर्गत जो इसके मुख्य क्षेत्र हैं वह पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल हैं, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, भावर एवं तराई क्षेत्र है। तो इस तरह से यह इसका ऑप्शन भी हो गया 4। दूसरा हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे 150 होती है, यहाँ पे 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो है वह होती है वर्षा, और यह मुख्यतः मध्य गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत होते हैं। तीसरा है अल्पाइन वन। ये जो है हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में 2800 से लेकर के 4000 मीटर पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार है। और चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार जो है वह पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। यहाँ पर औसत वर्षा जो होता है वह 250 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ठीक है, तो इसके भी चार हैं, देवदार, चीड़, शाल और सागौन। तो इसमें हम देखेंगे कि देवदार वृक्ष यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही आंसर होगा। देवदार वृक्ष जो है यह पश्चिमी हिमालय में 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन हैं। जबकि इसके अतिरिक्त चीड़, शाल, सागौन जो है वह 900 से लेकर के 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार जो है वह मध्य प्रदेश के ही अधिकांश भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका जो है उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु और वेम्बनाड जो है वह कर्नाटक। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का निर्वनीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये 2 ठुकुट दिए हुए हैं। अब इनमें हम देखेंगे पहला जो है उड़ीसा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों में सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यह जो है सही है, ऑप्शन मतलब ए। और दूसरा, हाल ही के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिसमें चक्रवातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये दोनों सही है, तो कूट नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 4 हैं ऑप्शन, कश्मीर घाटी, शांत घाटी, फूलों की घाटी और सुरमा घाटी। तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शांत घाटी, क्योंकि केरल स्थित शांत घाटी, जिन्हें साइलेंट वैली भी कहते हैं, में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन और एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही होगा, एंथ्रोपोजेनिक, क्योंकि मानवीय क्रियाओं तथा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को ही एंथ्रोपोजेनिक जो है वह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टस।
तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा। यूकेलिप्टस वृक्ष जो है उसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है क्योंकि इस वृक्ष को अपने विकास के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और इस वजह से वह आसपास के क्षेत्रों के संपूर्ण जल का उपयोग कर लेने के कारण अन्य वृक्षों के लिए जल की कमी पैदा कर देता है, इसलिए इसे पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी अवस्थित है, 4 है, केरल, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो चमोली ज़िले में स्थित है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।